हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके बाहर एक भी नहीं का आने वाला है मेरे भाई। अच्छी तरीके से कर लिए तो इजिली आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड, या 3 नंबर के लिए आता है, या 5 नंबर के लिए आता है। इजिली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना है साइंस 2 का है, क्लास 10th का, बोर्ड एग्जाम में भी ये काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन आया हुआ चैप्टर 1 से, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले में से, मार्च 2023 में आया। 1 मार्क के लिए सिर्फ आप लोग को विजडम टीथ लिखना था, इसका नाम। बस आप लोग को इंडिकेट क्या कर रहे हैं इस इन द पार्ट ऑफ डायग्राम, बस विजडम टीथ आया था, बस वहां विजडम टीथ लिख दोगे आप लोग को हो जाएगा। देखो आंसर भी लिखा है, आंसर के साथ है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग को इस पिक्चर को क्या करना है, अच्छी तरीके से देखना है, डिस्कस करके रोल ऑफ इन इवोल्यूशन 2 नंबर के लिए आया हुआ है मेरे भाई। और देखो ये फोसिल का है, सबको मालूम है। इसके रिलेटेड देखो इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अच्छा खासा आप लोग को ये मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से जाके इसको ले लेना मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है, किसको, बस फोसिल को एक्सप्लेन करना है, याद रखना। अब उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग को, ये देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग को यहाँ पर थर्ड उसमें से आया हुआ है, डगबी, लंगफिश, पेरिफिटस। ये तीनों को ना मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर में आया। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द डिस्कस कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं वो चीज आप लोग को यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेना। देखो ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मैं पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम को, वहां पे जाके देख लेना, वो ये पीडीएफ मिल जाएगा। एंड अब उसके बाद आता है आप लोग को यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन सा आ सकता है। मैं अभी 7 लेसन का, 6 लेसन का दे रहा हूँ, क्योंकि 6 ही लेसन आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में आ रहा है। अब यहाँ पर मार्च 2000 आप लोग को 19 में आया। 2 नंबर के लिए सेंट्रोमर और पी, मतलब यहाँ पर पी आर में दिया गया। अब यहाँ पर सिंपल तरीका डायग्राम में बस नेमिंग क्रिएचर करना। देखो बस आप लोग को यहाँ पर लिखना है, नेमिंग क्रिएचर करना है, बस 2 नंबर इजिली आप लोग को मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है, आप लोग को ध्यान से सुना, 2 नंबर के लिए आने वाला है। किस तरीके से यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर पूछा भी गया कि विच को एंजाइम्स आर शो इन द डायग्राम, कौन से टाइप्स का एंजाइम्स यहाँ पर शो कर। देखो यहाँ पर आंसर भी लिखा है, NADH2 NF3DH2 आर द शो इन दिस अबाउट द डायग्राम। सिंपल तरीका होगा, 3 नंबर में क्वेश्चन है। और यहाँ पर विच केमिकल रिएक्शन टेक अ प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। या तो विच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, कौन से टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर है, द केमिकल रिएक्शन इज दैट टेक प्लेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चैन रिएक्शन। इस तरीके से the molecules are the H2O, carbon dioxide is the energy, is the ATP are the produce in this reaction। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। और इसके इज द लेवल माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम, TCA साइकिल, ये तो बना दिया मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाता है थर्ड। इस तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करना है क्या चीज, विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द माइटोसिस मियोसिस। ये माइटोसिस का है तो एक्सप्लेन करना है आप लोग को डायग्राम को देखते हुए। एक एक चीज को डायग्राम देख लो, बस आप लोग को समझ लेना। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, सबको एक्सप्लेन, टेलोफेस। मैं बार बार बोलता हूँ, सबको एक एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में, और डायग्राम भी देख लेना, यही चीज बोलता हूँ। अब यहाँ तीसरे लेसन से आप लोग को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो तीसरे लेसन से आप लोग को लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है, उसमें से कौन सा चीज आ रहा है उसको भी आप लोग को ध्यान से देखना रहेगा। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 5 नंबर के लिए आया है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। मैं क्या बोला था, नाम देख लेना एंड उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, स्पोर्स फॉर्मेशन, यहाँ पर सब कुछ दिया है। देखो यहाँ पर से नाम लिखना। देखो क्या क्या लिखा, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा है, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन पैरामीशियम, यहाँ पर अमीबा फिर से है, मल्टीपल फिजन, स्पोर्स फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये सब आप लोग को बोला था ना कि नहीं बोला था, आप लोग कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर आप लोग को स्केच, मतलब फिर से स्केच एंड लेबल डायग्राम सेल ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, इसको आप लोग को डायग्राम बनाना है एंड उसके बाद एक्सप्लेन करना, नेमिंग क्रिएचर करना है।
अब यहाँ स्केच द लेबलेट, देखो यहाँ बोला है 2 नंबर के लिए स्केच एंड लेबलेट गिवन डायग्राम। सिंपल तरीका, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेम नेमिंग क्रेचर का नाम। मेरे भाई बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से नेमिंग क्रेचर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एंड ये भी आ गया। एंड उसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे देखो दिया गया 5 नंबर में, जुलाई में आया हुआ, याद रखना। एंड फॉर द फंक्शन, याद भी कर लेना उसके फंक्शन, इनके 2 से 3 पार्ट्स के फंक्शन भी देख लेना। एंड और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर एक आता है देखो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, मतलब इससे आप लोग को सिंपल तरीका 5 नंबर में पूछा गया है 2023 में। मतलब इससे व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो सिंपल तरीका इससे ये चीज बता सकते हो। आंसर देखो 5 क्वेश्चन पूछा गया, पांचों का देखो यहाँ पर आंसर भी लिखा गया, कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करने के लिए आएगा, बस उसमें 1 to 5 days ऑफ द पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये हो गया। एंड दूसरा पूछा गया ऑन विच आर द ओव्यूलेशन ऑकर दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब इसको इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएगा, देख लो अच्छी तरीके से। एंड इसके ही रिलेटेड आप लोग को यहाँ पर आंसर दिया, उसी के रिलेटेड, मतलब कितने दिन का क्या चीज होता है, ये सब आप लोग को इससे समझना रहेगा, समझ लेना मेरे भाई। इसका पीडीएफ बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर या तो यहाँ व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। अब अबाउट द फिगर क्वेश्चन ऑफ 5 को ही देखना है एंड द आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर व्हाट डज दिस फिगर इंडिकेट, क्या फिगर इंडिकेट कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन द फीमेल, इस तरीके से इसके रिलेटेड ही देखो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे भाई इसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। इनके फंक्शन है 2 पार्ट्स के। एंड अब आ जाते हैं हम लोग चौथे लेसन पे। चौथे लेसन में कौन सा है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो जुलाई 2019-2022 में आया हुआ है, बस इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, सिंबल को देखना और एक्सप्लेन। देखो अब इसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, फाइंड मीनिंग दिस ऑफ द गिवन सिंबल। इसका एंड इसका और ए वाले साइकिल का जो दिया गया, इसमें क्या चीज है, आप लोग इसको मीनिंगफुल आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर दिस सिंबल टेल अस टू कीप आवर वेस्ट केयरफुली, द गार्बेज शुड बी अ प्रॉपर्ली मैनेज्ड वेस्ट, इफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली कैन बी दिस वेल्थ। इस तरीके से इसको जुलाई मार्च ये सब आया हुआ है, देखो मार्च 2019-2022, जुलाई 2022 में आया हुआ है। एंड 1 मार्क के लिए क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएगा, देखो दिस सिंबल गिवन दिस मैसेज सेव वाटर, यहाँ पे सेव वाटर के लिए इस तरीके से बोला जा रहा है। और यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, दिस इज द सिंबल प्रमोट इको फ्रेंडली एनर्जीज। अब यहाँ 5वें लेसन से आप लोग को आया हुआ है यहाँ पर 3 मार्क के लिए सितंबर 2021 में न्यूक्लियर फिजन के रिलेटेड। देखो न्यूक्लियर फिजन में मैं उसी दिन आप लोग को बताया था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखो द रिएक्शन, अब विच रिएक्शन इन दिस फिगर, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर देखो द रिएक्शन शो द न्यूक्लियर फिजन और चैन रिएक्शन, बस इतना ही आप लोग को बोलना है। क्या चीज, न्यूक्लियर फिजन एंड अ चैन रिएक्शन, 2 हो रहा है। दूसरा यहाँ पर वेयर इज दिस प्रोसेस यूज, कहाँ पर यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। तीसरा है यहाँ पर विच एलिमेंट यूज टू रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट यूज होता है, यूरेनियम 235, और यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होता है। और एक क्वेश्चन उससे पूछा है, देखो सिंपल तरीका, अबाउट दिस फिगर न्यूक्लियर फिजन अदर 236 यूरेनियम होता है, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया हुआ मार्च 2019 में, फ्यूल हो गया, कम्बिनेशन हो गया, चैम्बर और जनरेटर, इलेक्ट्रिक और गैस टरबाइन, कंप्रेसर, एयर और इमिशन ऑफ दिस हॉट गैसेस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो। बोला ना आप लोग को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट। विच एनर्जी जनरेट ऑफ द पावर प्लांट, किसमें होता है, द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ऑफ द नेचुरल गैस, कौन सा गैस हो रहा है, नेचुरल गैस। सोलार, यहाँ पर देखो स्टेट द सोर्सेस, कौन सा माध्यम है, एनर्जी द जनरेट फ्रॉम द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया विच इज द मोर इको फ्रेंडली, पावर जनरेशन फ्रॉम द कोल और पावर जनरेशन फ्रॉम द नेचुरल गैस, वाई, यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है मेरे भाई। पावर जनरेशन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज द मोर इको फ्रेंडली, नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर एंड द हेंस द बर्निंग डज नॉट केस द पोल्यूशन by the forming यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड is the efficiency of the power generation of the natural gas is also high। अब यहाँ पर आता है 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, इसको आप लोग को क्या करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर लिखना है।
अब इस तरीके से क्वेश्चन और आया हुआ है यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्शन ऑफ द यहाँ पर सेल। अब इससे देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन को एडवांटेज आता है सोलर एनर्जी, डिसएडवांटेज, ये चीज आप लोग को करना है। छठवें लेसन से एनिमल्स क्लासिफिकेशन है, इसका आप लोग को नेमिंग क्रिएचर करना है और यहाँ पर कॉकरोच को अच्छी तरीके से करना है। एंड ये वाला स्टार फिश देख रहे हो आप लोग को दिया गया, इसके नेमिंग क्रिएचर 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का आंसर लिखना रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ बैट का, इस तरीके से कैरेक्टर उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखना, इस तरीके से जो भी था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट और जितना होता है वीडियो को शेयर कर देना।